एक बहुत खुशहाल जीवन उन्होंने जिया भी। तो जैसा आप भी बता रही हैं, आप लोग जाते थे तो अक्सर बात करती थी, हम लोग भी उनकी तस्वीरें देखते थे। 5 दिसंबर को अभी वो वोट करने के लिए पहुंची थी। लेकिन दूसरी तरफ जो मूल्य उन्होंने अपने बेटों में डाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी कह रहे हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना काम करते रहेंगे। ये बताता है कि जो कर्म को लेकर एक ध्यान था हीराबा का, काम करना है तो उसे खुद करना है, अपने से करना है, अच्छे से करना है। कर्म को लेकर, काम को लेकर जो उन्होंने एक भावना अपने बच्चों में डाली, वो हमेशा के लिए बनी रही। और देखिए ना, ऐसा बहुत कम व्यक्तित्व या शख्सियत होते हैं जिनके बारे में ऐसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लेकर प्रधानमंत्री, हमने देखा कि उनकी विशाल प्रतिमा उन्होंने बताई। सरदार पटेल को भी अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर आई थी एक टेलीग्राम से। वो कोर्ट में थे लेकिन वो अपना केस लड़ते रहे, अपने काम को देकर आगे बढ़ते रहे। तो कर्म योग जो होता है वो शायद उसका मूल्य, उसकी महानता, उसका महत्व आपको जीवन बताता है, और जो उस पर अडिग रहता है वो आगे बढ़ता है उसी स्वरूप में। लेकिन अगर ताकत थी हीराबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो कहीं वो एक भावुक कमजोरी भी थी। ये दिखा जब प्रधानमंत्री फेसबुक के कॉन्क्लेव में थे। प्रधानमंत्री लगभग रो पड़े अपनी मां और उनके संघर्षों की कहानी बताते हुए। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे मां बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। ये भावुकता उस तप के नाम है जिसने गढ़ा है ऐसी शख्सियतों को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपके सामने है। क्योंकि इस तप, इस संघर्ष, जीवन के इन मूल्यों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने आसपास के लोगों से किया है कि ये उन्हें उनकी मां से मिला है। जब आर्थिक तंगी आपको ये देखने पर मजबूर करे कि आपकी शिक्षा के लिए, आपके खाने पीने के लिए आपकी मां दूसरों के घर में काम करे, तो सोचिए वो आपको कैसी मजबूती देता है, वो आपके मूल्यों को कितना ताकतवर बनाता है, वो आपकी सोच में कैसे संघर्ष के साथ आगे हर हाल में बढ़ने की ताकत देता है।
और अब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री वहां से निकल रहे हैं। गोपी, क्या खबर है? मोदी अपनी मां हीराबा को मुखाग्नि देने के बाद अब यहां से निकल रहे हैं। देखिए, पंचतंत्र में विलीन हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा और अपने भाइयों के साथ यहां से अब जो है वो निकल रहे हैं और इसके बाद यहां से सीधा वो राजभवन जाएंगे और राजभवन के बाद उनका जो तयशुदा कार्यक्रम है वो कार्यक्रम उनका रहेगा। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो स्मशान गृह की तस्वीरें हैं। अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक अगर हम बात करें तो पूरे परिवार की ओर से ये कहा गया है कि हर कोई अपना जो काम है वो काम करता रहे और यहाँ पे सुबह से ही जो परिवार के सदस्य को छोड़कर बहुत ही कम लोग जो है वो यहाँ पे आए थे, पहुंचे थे यहाँ पे, क्योंकि जो स्मशान गृह है, गांधीनगर का ये स्मशान गृह है, यहाँ पे गौतम अडानी पहुंचे थे, क्योंकि कई सालों तक उनके साथ एक अपना रिश्ता भी रहा है। तो गौतम अडानी भी यहाँ पे पहुंचे थे। आज सुबह सीधे स्मशान गृह में आए थे। गौतम अडानी को अभी हमने निकलते हुए देखा। इसके अलावा जो जिनके हीराबा के साथ सीधे रिश्ते थे, ऐसे राजनेता जैसे शंकर सिंह वाघेला जब प्रधानमंत्री संघ में हुआ करते थे और उस वक्त किस तरीके से हीराबा जो है, शंकर सिंह वाघेला से जब हमारी बात हुई तो शंकर सिंह वाघेला ने साफ शब्दों में कहा कि हीराबा हमें हमेशा ये कहे कि चाहे राजनीति में दुश्मन कोई भी हो, लेकिन हमें हर एक का जो मूल्य है वो करना है और अपना काम करते रहना है। देखिए, अपना काम करते रहना है, यही एक जो संदेश है वो हीराबा के जरिए हमेशा दिया जाता था। और आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री जब उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते थे तो प्रधानमंत्री को भागवत गीता दी जाती थी बतौर तोहफे में, और भागवत गीता यही संदेश देता है कि कर्म करो, फल की आशा न करो। और कर्म करने के जो उद्देश्य है वही हमेशा उनका रहता था और वही उनके जीवन में भी हमें दिखाई देता था कि कर्म ही इंसान को करते रहना चाहिए, फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को लेकर अक्सर हीराबा की जो भावनाएं हैं, चाहे वो अपने हर एक बेटे की जो भावनाएं हैं, वो हमें हमेशा से यहाँ पे देखने मिलती थी। देखिए, जिस तरीके से उदय भाई भी बता रहे थे, क्योंकि कई सारे हम इतने सालों से उनके घर में आते जाते रहते थे, तो रिपोर्टिंग के लिए आते जाते थे, पंकज भाई से बातचीत होती थी या उनकी माताजी से बातचीत होती थी, तो वो चीजें हमें दिखती थी। बहुत ही सादगीपूर्ण उनका जीवन था। मैं आपको बताऊं कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर शपथ ले रहे थे और उस वक्त अगर आप देखें तो उनका जो घर था, बिल्कुल एक कमरा, छोटा सा कमरा, चारपाई रखी हुई थी जिसमें रहती थी और दूसरे कमरे में उनका बेटा पंकज भाई और उनका परिवार वही उसी 2 कमरे के घर के अंदर रहता था।